बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम इन होम कुकिंग में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार गोला कबाब की रेसिपी लेके आए हैं। ये गोला कबाब की रेसिपी बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आप बना पाएंगे अगर आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और कोई भी स्टेप मिस ना करें। इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसको महीनों तक के लिए आराम से फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं और जब भी आप इसको खाना चाहें तो बस आप इसको शैलो फ्राई करें और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें। इसके लिए चिकन चाहिए हमें हाफ़ kg, हमने छोटी बोटी ली है, हम इसको चॉपर में ऐड कर देंगे। अब अनियन ऐड करेंगे, इसमें तकरीबन 1 मीडियम साइज़ की अनियन हमने स्लाइस कर लिए। ग्रीन चिली 3 से 4 आप कट करके ऐड कर दें अपने टेस्ट के हिसाब से। सॉल्ट 1 टीस्पून, क्रश्ड रेड चिली हमने 1 टीस्पून ऐड की है। पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून, गार्लिक पाउडर हाफ़ टीस्पून, गरम मसाला हाफ़ टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा हमने तकरीबन 1/4 टीस्पून ऐड किया है। 1 टीस्पून धनिया कुटा हुआ लिया है हमने। एक पिंच हम इसमें सोडे की ऐड करेंगे। आप चने का पाउडर ले सकते हैं, इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड किया है हमने। अगर आपके पास नहीं है तो आप बेसन भुना हुआ ले सकते हैं, वो ऐड कर दें इसमें। अब इसको अच्छी तरह से हम चॉपराइज़ करेंगे कि एक हमें बिल्कुल फाइन सा पेस्ट चाहिए। इस तरह से गोला कबाब का स्टिकी सा मिक्सचर तैयार है। इसको हम एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। अब इसको शेप देंगे। हमने एक फ्रेश रैप को बेस पे बिछा लिया, इसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। इस टेक्निक की वजह से बहुत इजीली आप गोला कबाब को बिल्कुल ऑथेंटिक शेप दे पाएंगे। अब हम गोला कबाब का थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, उसको इस तरह से इस फ्रेश रैप पे प्लेस कर देंगे। किसी भी चीज़ की मदद से इसको फ्लैटन कर देंगे इस तरह से। अब एक सीख लेंगे, हम इसको इस तरह से इसके सेंटर में रख देंगे। अब फ्रेश रैप को रोल करते हुए इस तरह से हम कबाब को गोल कर देंगे। अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको शेप दे देंगे इस तरह से और साइड से फ्रेश रैप को टाइट कर देंगे। इससे आपका शेप जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बनके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम असल शेप जो गोला कबाब का शेप होता है उसकी तरफ आते हैं। उसके लिए हमने थ्रेड ले लिया है। जितने बड़े साइज़ के आपको गोला कबाब चाहिए हमने स्टैंडर्ड साइज़ रखा है। उस पॉइंट पे आके आपको इस तरह से नॉट दे देना है एक थ्रेड को। एक सीख पे हम तकरीबन 3 गोला कबाब तैयार करेंगे। इस तरह से आप थ्रेड की मदद से बहुत इजीली गोला कबाब बना पाएंगे और इसका शेप बिल्कुल वही होगा जो हम बाज़ार से फ्रोज़न गोला कबाब लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी गोला कबाब बनके तैयार है। हम तमाम गोला कबाब को इसी तरह सीखों पर तैयार कर लेंगे। अब हमने बॉईल होने के लिए एक पैन में पानी रखा है। खुले मुंह का आपको कोई भी पॉट लेना है। इस तरह से हम उस पर अपनी सीखें प्लेस कर देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे, तकरीबन 5 to 6 मिनट्स देंगे इसको स्टीम इस तरह से। अब आप देख सकते हैं हमारे गोला कबाब स्टीम होके बिल्कुल तैयार हैं। ये अपना शेप बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन कर चुके हैं। अब फ्रेश रैप को रिमूव करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट शेप आया है गोला कबाब का। ये बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे शेप में तैयार होंगे और बहुत ज़्यादा इजी टू हैंडल होंगे। आप इजीली इसको फ्राई कर पाएंगे। इस स्टेज पे हमारे गोला कबाब बिल्कुल तैयार है फ्रीज़ करने के लिए। आप इसको किसी भी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में आराम से रखें, महीनों तक फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और जब आप इसको खाना चाहें तो आप इजीली इसको बस 2 मिनट्स के लिए डिफ्रोस्ट करें और इसको माइक्रोवेव करके उसके बाद आप इसको शैलो फ्राई करें और इसको एंजॉय करें जब आप चाहते हैं। इस तरह से आप इसको जिप लॉक बैग में डाल दें, आपस में बिल्कुल स्टिक नहीं होंगे, ईजी टू फ्रीज़ हैं। जैसे आप बाज़ार से बहुत महंगे गोला कबाब लेते हैं, अब आपको इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इजीली बना के इसको महीनों तक फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करके दिखाते हैं। एक पैन में हम ऑयल लेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको शैलो फ्राई करेंगे क्योंकि हाफ डन हो चुके हैं। इस तरह से तमाम गोला कबाब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हर तरफ से हम इसको टर्न करके अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि एक इवन सा कलर तमाम साइड्स पे आ जाए। अब आप देख सकते हैं हमारे बहुत गोल्डन ब्राउन कलर के मज़ेदार से गोला कबाब फ्राई होके तैयार है।
अब हम इस पर कोयले का स्मोक देंगे, कोयला एक रखेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए, ताकि अच्छा सा स्मोक इसमें पेनिट्रेट कर जाए। स्मोक देने के बाद हमारे गोला कबाब बिल्कुल तैयार हैं और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा अपने गेस्ट के लिए, अपने बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए। इसके अलावा लंचेस में और डिनर्स में जब आप इसको बनाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। किसी भी मनपसंद सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आप चाहते हैं हम आपके साथ शेयर करें। जल्दी से बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको फ़ौरन से मिल जाएं। मिन्स होम कुकिंग में इंशाल्लाह फिर से बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मिन्स होम कुकिंग की तमाम रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। हम बहुत इजी वे में आपको बहुत मुश्किल तरीन रेसिपीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, सिखाने चाहते हैं आपको, ताकि आप इन रेसिपीज़ से बिल्कुल भी मत घबराएं और इजीली इन रेसिपीज़ को बना पाएँ घर में। बस इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, तमाम स्टेप्स को फॉलो करें, तो आप इसी तरह बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ को बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में बना पाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।